जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। टॉप दोस्त 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है पहला आपसे, तो दोस्त कहता है कि वायुमंडल में ओजोन जो परत है हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। तो दोस्त जो ओजोन की जो परत है जो हमारी रक्षा करती है, ऑप्शन बी, जिसे हम पराबैंगनी किरणों के नाम से जानते हैं। क्या दोस्त? पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट जिसे बोलते हैं, यानी कि जिससे होता है त्वचा कैंसर, याद रखना। और दोस्त जो ओजोन दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो दोस्त ये मनाया जाता है, याद रखना, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है कि पेरोक्सीसिटिक क्या है। तो दोस्त ये एक हो जाएगा वायु प्रदूषक। क्या दोस्त? एक वायु प्रदूषक हो जाएगा पेरोक्सीसिटिक, ठीक है, वायु प्रदूषक। क्वेश्चन तीसरा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान क्या होता है। दोस्त जो वर्तमान में जो गर्मी पड़ रही है, यानी कि जो सेल्सियस यानी कि डिग्री में जो जाता है, तो दोस्त ये क्या होता है, फ़ारेनहाइट जिसे बोल सकते हैं कि बढ़ता है, यानी कि बढ़ेगा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 का महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्वेश्चन है चौथा कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो दोस्त उसी प्रदेश में है जिसे सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं या टाइगर प्रदेश के भी नाम से जानते हैं। और इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश विल बी राइट आंसर, सबसे अधिक वन। क्वेश्चन 5 आ जाता है कि आपसे कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्त सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि नाइट्रोजन पाई जाती है कितने अपने वायुमंडल में, 78% पाई जाती है, परसेंट पाई जाती है। क्वेश्चन अगला है कि किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए। तो दोस्त अगर कहीं किसी भी पेड़ को उगने के लिए, तो दोस्त अपेक्षित उसका जो 4 सेल्सियस होना चाहिए, जिससे उसकी जड़ें सही से हो सकें। अगर ज़्यादा तापमान होगा तो दोस्त उसकी जड़ें सूख जाएंगी, यानी कि जल जाएंगी मिट्टी के अंदर। क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। अब दोस्त क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दो। पहले ये इसका आंसर हो जाता है देहरादून, और दोस्त अगर रिसर्च पूछ ले, रिसर्च तो यह नागपुर हो जाएगा। कि वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, वन रिसर्च सेंटर पूछ ले तो नागपुर महाराष्ट्र होगा। क्वेश्चन है तीसरा, क्षमा चाहूँगा 8वां, कि वन रोपण प्रक्रिया किसकी है। तो दोस्त वन रोपण होता है ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया को, यानी कि पौध लगाना वन रोपण कहलाता है। भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्त आरक्षित वन क्षेत्र हो जाएगा सबसे अधिक, ये होगा भारत में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है यहाँ से, ये हरा सोना किसे कहा जाता है। अब दोस्त हरा सोना ऑप्शन में होगा तांबा, ऐसे पीतल या बहुत सी चीज़ें, तो हम वन को लगाएंगे, यानी कि जंगल को राइट क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 11 है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। तो दोस्त राज्य होता है वन संपदा का मालिक, भारत में अपने अपने राज्य में उसका अपने अपने यहाँ, तो वह राज्य का अधिकार क्षेत्र में आता है कि किस राज्य ने कितने पौधे लगाए हैं किस वर्ष में। वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो दोस्त ये पेड़ लगाने से संबंधित हो जाएगा वन महोत्सव, यानी कि त्यौहार भी बोल सकते हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है। तो दोस्त ये सोपान कृषि होती है पहाड़ों की ढलान पर, यानी कि जहाँ पर ढलान होती है पहाड़ों की, वहाँ पर कृषि की जाती है सोपान। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि
पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो दोस्त बहुअनुनासिक हो जाएगी, बहुअनुनासिक पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। क्वेश्चन 15 कि हम चारों ओर जिन दशाओं में से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? तो दोस्त जिसे हम दशाओं में क्वेश्चन पूछता है यानी कि डेफिनेशन पूछता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो दोस्त हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? तो दोस्त पर्यावरण कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन अगला है कि वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? तो सबसे उष्णकटिबंधीय वन होंगे, उष्णकटिबंधीय वन और स्टार बनाइएगा। क्वेश्चन है कि पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया है? तो दोस्त ये पर्यावरण की बात कह रहा है। दोस्त 15 और 17 क्वेश्चन दोस्त इसकी जो डेफिनेशन है सेम हो जाएगी। और ये कथन किसने दिया था? क्वेश्चन ये भी कहना चाहता है। तो दोस्त निकोलस करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने दिया है। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किनका है? तो इनका हो जाएगा C.C. पॉर्क का इनका नाम हो जाएगा। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है, C.C. पॉर्क इनका नाम हो जाएगा। एक विद्वान व्यक्ति रह चुके। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? अब दोस्त ये होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्त विलियम हैवेट करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने की थी विश्व में पर्यावरण की शुरुआत। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? तो दोस्त जैविक कारक हो जाएगा वनस्पति, जैविक कारक होगा पर्यावरण का। कि यह कथन किसका है कि जीवों की पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। एक फिटिंग व्यक्ति थे, इनका नाम हो जाएगा ए फिटिंग। क्वेश्चन लास्ट होंगे। और दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। कि पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो आपको बता देना है कार्ल लिटर हो जाएंगे, कार्ल रिटर। क्वेश्चन है 23 कि वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UN जिसे कहते हैं किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो दोस्त सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। वर्ष 2002 का आप लगा देंगे। कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्त ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1972 कहीं कहीं पे 71 दोस्त क्वेश्चन के हिसाब से पूछता है, अगर चेंज करेगा तो ठीक। क्वेश्चन अगला कहता है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए अंतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है होना चाहिए? तो दोस्त 33% होना चाहिए कि वन को संतुलित या पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए। तो दोस्त 33% होना चाहिए। और दोस्त ये क्वेश्चन पूछता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।